जिस प्रकार से 126 लिखा है तो उसी प्रकार से यहाँ पर करा 48 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न ये देखिए, जैसे कार्बन का संबंध लिखा हम लोगों का हीरा, तो उसी प्रकार से कोरंडम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, इस बात को आपको बताना होगा। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया गया, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल हम लोगों का 17 प्रश्न है, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 270 है दोस्तों। जिसने पार्ट 269 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न क्या था। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कार्बन का संबंध जिस प्रकार से हीरा लिखा है तो उसी प्रकार से कोरंडम का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों, आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके के प्रश्न। देखिए हम आपको बताते हैं सबसे शॉर्ट, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, जिस प्रकार से देखिए हीरा जो है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का, यानी यहाँ पर देखा जाए हीरा क्या आता है, कार्बन का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपरूप हो जाएगा। यानी कि याद रखिएगा कि हीरा हम लोगों का क्या होगा, कार्बन का अपरूप। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कोरंडम हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कोरंडम का रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल मणि यानी रूबी। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, जिस प्रकार से देखिए हीरा जो है हम लोगों का कार्बन के अंतर्गत आते हैं, तो उसी प्रकार से हम लोगों का लाल मणि यानी रूबी जो है दोस्तों कोरंडम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। तो इस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से आपको यही बात आपको बताना होगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद देखिए Z, उसके बाद लिखा है दोस्तों A, और यहाँ पर कोमा लगा देना, उसके बाद लिखना है 3, उसके बाद Y, उसके बाद यहाँ पर लिखा है B। बस आपको नोट कर लेना कॉपी में कि आखिर इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। जैसे ही देखिए जैसे जैसे दिया दोस्तों बस उसको नोट कर लेंगे, जैसे 10, उसके बाद यहाँ पर W, उसके बाद लिखा है D, और आगे दिया गया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए यहाँ पर बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 से यदि हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए एकदम आप समझ गए होंगे कि इस सीरीज को कैसे किया जाएगा। कि 1 से यदि हम लोग जाएंगे 3 पे क्या जोड़ना होगा, तो सर निसंदेह आप 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 से 3 पे जाएंगे 2 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 3 से 6 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर 3 जोड़ना होगा। देखिए 2 जोड़े 3 जोड़े, उसके बाद देखिए 6 से 10 पे जाएंगे दोस्तों, प्लस कितना जोड़ना होगा, 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 10 से आगे बढ़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 5 जोड़ना होगा। तो 10 5 क्या होगा, 15 होगा। इस जगह पर क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आप छांट सकते थे। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, जैसे देखिए Z से यदि हम लोग Y पे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए मतलब Z से यदि Y पे आ रहे हैं दोस्तों तो एक लेटर आपको घटाना होगा, तो यहाँ पर घटा दीजिए। उसी प्रकार से देखिए Y से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों X पे, तो यहाँ पे हम लोगों का एक लेटर क्या क्या उसने घटाया। उसी प्रकार से देखिए X से यदि W पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ भी एक लेटर घटाया। उसी प्रकार से W में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, V हो जाएगा। तो यानी 15 और V आएगा, तो 15 V वाला ई तो हो ही नहीं सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस जैसे ही आपका आंसर निकल गया, आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो गया। ज्यादा आपको चेक नहीं करना। अब ए के बाद देखिए बी है, उसके बाद आगे भी सीरीज चेक कर सकते
सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ए के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, बी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है, सी के बाद यहाँ पर क्या लिखा है, डी लिखा है, डी के बाद यहाँ पर क्या आएगा सर, ई आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कह रहा है कि सभी गिलास हम लोगों का क्या दोस्तों, रेत है, और सभी रेत पृथ्वी। यहाँ पर बना लीजिए यानी कि सभी गिलास, तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों, सभी गिलास हम लोगों का क्या है, छोटा सा एकदम डायग्राम बनाएंगे कि सभी गिलास हम लोगों का क्या है। कह रहा है कि सभी गिलास हम लोगों का रेत है, तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, सभी गिलास क्या हो जाएंगे, रेत। एकदम बना लीजिए जैसे जैसे कह रहा है एकदम करते चले। सभी गिलास क्या है, रेत, और सभी रेत हम लोगों का क्या है, पृथ्वी है, यानी कि सारा रेत हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए और सभी को क्या कर लीजिए, पृथ्वी कर लीजिए, और इसको यहाँ से इस तरीके से ले जाके क्या कर लीजिए दोस्तों, डायग्राम बना लीजिए। इस तरीके से ले जाके क्या कर लीजिए, डायग्राम को इस तरीके से बना दीजिए। तो हम लोगों का बन गया, यानी कि सब इस तरीके से हो गया। बस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ कहानी कथा करना है इन्हें कि जैसे जैसे कह रहा है सर वैसे वैसे हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये देखिए इस जगह पे करेंगे, हाँ तो हो रहा है, हाँ हो गया, चलिए। तो जैसे हो गया, अब देखिए यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़िए। कह रहा है कि सभी गिलास पृथ्वी है, तो देखिए सबटो गिलास क्या हम लोगों का पृथ्वी का अंदर है कि ना। अरे यहाँ पर देखिए सारा ये जो गिलास का हिस्सा देख रहे हैं जो पेंट कर रहे हैं, तो देखिए ये पृथ्वी के अंदर है कि ना। पृथ्वी का ये जो सबसे बड़ा गोला देख रहे हैं तो उसी में ना आया। कह रहा है कि सभी गिलास पृथ्वी है, तो सबटो गिलास जो है वो पृथ्वी के अंदर रहती। बात बिल्कुल सही कह रहा है। फिर कह रहा है कि हम लोगों का कुछ पृथ्वी जो है रेत है, तो ये भी बात सही हो जाएगा। पृथ्वी का ये देखिए सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी का, अब पृथ्वी के कुछ हिस्सा में क्या है दोस्तों, रेत का। ये जो काला वाला भाग कर रहे हैं ये हिस्सा किसका हो जाएगा दोस्तों, रेत का। इतना सा हिस्सा क्या हो जाएगा हम लोगों का, रेत का हो जाएगा। तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बात को आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। आप जानते हैं कि यहाँ पर सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, एक गोला दूसरे के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी वाला डायग्राम होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको फिर भी यदि कंफ्यूजन लगता है, नहीं कर पाते इस तरीके प्रश्न, आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यानी 1 और 2 दोनों हम लोगों का पालन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया। कई बार इस तरीके के प्रश्न आए हैं कि अलुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या है दोस्तों, यही बात आपको सोचना है। आखिर ऐसा सब छोटा संख्या को क्या कर दें जो कि हम लोगों का बीच वाला संख्या आ जाए। जो 6 जो देख रहे हैं, हो सकता है जोड़ के लिखा हो सकता है 2 संख्या को घटाकर एक संख्या लाया होगा, 2 संख्या को गुना करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके एक दूसरे संख्या को। आप सोचिए कि आखिर कैसे क्या करेंगे जो कि हम लोगों का बीच वाला संख्या आ जाए। इस तरीके से आपको सोचना होगा दोस्तों, तभी आप इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर। देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखिए जैसे हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो 5 गुना क्या कर लीजिए, 6 कर लीजिए, उसको ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि 5 गुना 6 माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, इधर 3 गुना क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे। बस ये देखिए, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 30 में जैसे ही 8 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही वाला 6 आया कि नहीं, कैसे आया इस बात को आपको समझना है, रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसी प्रकार से दोस्तों इस जगह पर कर लीजिए। देखिए ऊपर में 10 गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 4 कर लेंगे। अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट में कर लीजिए। 2 गुना क्या दोस्तों हम लोगों का 7 हो जाएगा, और इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए दोस्तों। हो गया, तो 10 जो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 में जैसे ही 14 घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये 26 हो जाएगा। देखिए ना, जैसे ही घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 26 लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है सर। उसी प्रकार से आगे यानी कि जिसका निकालना है तो आप उसका कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर उसका कर देते हैं, इसी जगह कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर कर लेते हैं। 9 गुना क्या दोस्तों, 7 कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6 गुना क्या 8। तो हो गया, यानी कि 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब माइनस 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। तो 63 में जैसे ही आप 48 घटा लेंगे दोस्तों तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो देख लीजिए। यानी कि इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, घटा देंगे तो हम लोगों का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कर लीजिए कितना हो रहा है, ये देखिए 1 दाई 10 3 13, 13 में 8 जाएगा तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 5, इधर बचा हाँ तो 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है, किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। देखिए 9 सत्ते 63 और 6 क्या 48। तो 63 में 48 ही देखिए 1 दाई 10 3 13, तो 13 में तो 5 इधर 1 हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने लिया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए
कह रहा है कि 24 का संबंध जिस प्रकार से हम लोगों का 126 लिखा है, दूसरी प्रकार से 48 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर क्या आएगा, इस बात को आपको बताना होगा। तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पर ये देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए कैसे लिखा है कि 24 है, उसकी प्रकार से इसको क्या लिखा हम लोगों के सामने 126 लिखा, और यहाँ पर दिया गया अनुपात का चिन्ह, उसके बाद समानुपात, और उसके बाद 48 और क्वेश्चन मार्क। ये देखिए किस तरीके से उसने इस प्रश्न का आंसर दिया है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करके अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 25 में 1 घटेगा 24। उसी प्रकार से देखिए इसको क्या किया है दोस्तों, यानी कि उसने 5 का क्यूब कर दिया है, यानी कि 5 का क्यूब प्लस क्या दोस्तों 1 कर दिया है। बात को समझने का प्रयास कीजिए, तभी आप कर सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए 5 का स्क्वायर कैसे होता है, देखिए 25 होता है, 25 में सर 1 घटेगा तो हम लोगों का 24 नहीं आएगा। उसी प्रकार से 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, तो 125 में जैसे ही 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका निकालना है सर, ये देखिए इसका एकदम आप निसंदेह कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या कर देंगे 1, तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, तो 49 में जैसे ही 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला क्या आएगा, देखिए वहां पर जैसे 5 का स्क्वायर था तो 5 को क्यूब, उसी प्रकार से 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, प्लस 1 कर देंगे दोस्तों तो 344। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आखिर कहां पर गलत है दोस्तों, इस बात को आपको बताना था, हम आपको जरूर बताएंगे तरीका। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 4 है, यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों जैसे 4 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 5 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 12, उसके बाद यहाँ पर लिखा है हम लोगों के सामने 38, उसके बाद लिखा है दोस्तों 160, उसके बाद लिखा है देखिए 800, क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 5, उसके बाद लिखा है देखिए 48 और क्या लिखा है दोस्तों 36। तो यहाँ लिखा है, वही कह रहा है कि इसमें गलत संख्या, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे हैं, गलत किस जगह है दोस्तों, इस बात को आपको बताना है। हम आपको जरूर बताएंगे तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए यहाँ से यानी कि अगर 4 से 5 पे जाएंगे तो क्या करना होगा दोस्तों, ये देखिए गुना क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे, प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 12 पे जाएंगे तो गुना कितना करना होगा दोस्तों 2 कर देना, प्लस 2 कर देना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे तो गुना क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए गुना 3 करेंगे 12 36, अब 3 कितना हो जाएगा 39 होना चाहिए। इस जगह पर क्या आना चाहिए दोस्तों 38 के जगह 39। उसी प्रकार से देखिए 39 में जैसे ही गुना आप 4 करेंगे, प्लस 4 करेंगे तो आपका सीरीज हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से दोस्तों गुना 5 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 5 कर देंगे। उसी प्रकार से इस जगह से यानी कि गुना 6 प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 6 कर देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी 38 ही इस प्रश्न में क्या है दोस्तों गलती है, यानी कि 38 के जगह 39 आएगा। बेसिक बात को आपको समझ लेना है कि ऐसे प्रश्न आए तो कैसे करें। देखिए ना गुना अगर इस तरीके से जैसे ही करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए इस तरीके से लिखा है, यानी सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया दोस्तों, और यहाँ पर इसका पूछा जा रहा है कि इसका अंक कितना होगा। ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या क्या हम लोगों के, देखिए तो जैसे है एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों एम ए, उसके बाद लिखा है डी। तो यहाँ पर कर लीजिए एम ए, उसके बाद डी, उसके बाद हम लोगों के सामने आर ए और क्या एस। तो इसी को क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 56 लिखा है। तो कैसे लिखा है ये बात बताते हैं। देखिए आपको एक बात आपको समझना है, उसी प्रकार से आपका पूछा गया है। देखिए सी, उसके बाद ए, उसके बाद एल, उसके बाद हम लोगों के सामने सी, उसके बाद लिखा है यू और डबल टी। तो यहाँ पर डबल टी और क्या दोस्तों ए है। तो यहाँ पर निकालना है इसी का, यानी कि हम लोगों का कलकत्ता का पूछा है दोस्तों, इस तरीके से आपको मद्रास का दिया हुआ है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ये देखिए बेसिक बात को आपको समझिए कि एम का स्थान ए बी सी डी में, ऐसे ए से लेकर आप जेड तक आपका कितना लेटर होता है दोस्तों 26 लेटर होता है। कहने का मतलब ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का हम लोगों का 3 होता है, डी का क्या होता है दोस्तों 4 होता है, ई का 5 होता है, एफ का हम लोगों का 6 होता है। इस तरीके से आप टोटल याद कर लीजिए दोस्तों, स्थान याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप याद कर लेते हैं। जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो जेड का स्थान कितना होता है 26। ये देखिए इतना याद करते हैं, आपका प्रश्न क्या हो चुका है दोस्तों सॉल्व हो चुका है। कैसे सर, ये देखिए कि एम का स्थान हम लोगों का 13 होता है, तो यहाँ पर कर लीजिए प्लस का प्लस, ए का स्थान 1 होता है, प्लस डी का हम लोगों का 4 होता है, प्लस का प्लस, आर का कितना होता है दोस्तों 18 होता है, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, प्लस एस का होता है 19। तो जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। तो उसी प्रकार
प्रकार से इसका निकालना है सर, तो इसका कर दीजिए। ये देखिए सी का हो जाएगा हम लोगों का कितना, यहाँ पर कर लेते हैं 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस 1। उसी प्रकार से एल का हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस। सी का कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। यू का हम लोगों का 21 हो जाएगा। उसी प्रकार से टी का जैसे करेंगे तो टी का हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए ना, इस जगह पर अटेगा नहीं तो थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं। ये देखिए हटाइए, यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों, इस जगह से कर लेते हैं, हम लोगों का अट जाएगा 3। उसके बाद हम लोगों का प्लस का प्लस, उसके बाद 1। एल का स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों 12। उसके बाद सी का स्थान हो जाएगा 3। यू का स्थान हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यू का स्थान 21। उसी प्रकार से टी का हो जाएगा 20 और टी का क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। ए का स्थान प्लस क्या कर दीजिएगा 1 कर दीजिएगा। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो इसको आप जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस स्थान को लिख दिया और जोड़ दिया था। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया गया 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस प्रकार से दिया है कि इसका संबंध जिस प्रकार से इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, कैसे करेंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए तो 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने देखिए जो लिखा है Q है, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद यहाँ पर O लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है K। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने M लिखा है, उसी प्रकार से उसके बाद M लिखा है और K लिखा है और O लिखा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसका लिखा है Y A, उसके बाद W और क्या लिखा है दोस्तों C। तो यहाँ पर बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। M से यदि यहाँ पर जाएंगे, उसी प्रकार से I से M पे आएंगे, उसके बाद O से जाएंगे और K से। यहाँ पर क्या करना होगा, उसी प्रकार से इन सभी का आपको बताना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा कि M से यदि हम लोग Q से यदि M पे आएंगे तो यहाँ पर 4 लेटर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो उसी प्रकार से किसमें ABCD में, उसी प्रकार से यहाँ पर 4 लेटर क्या कर देंगे वृद्धि। देखिए ना I के बाद J K L M। उसी प्रकार से O से यदि K पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या करना होगा, तो इस जगह पर 4 लेटर क्या करना होगा, घटाना होगा। उसी प्रकार से देखिए K से O पे जाएंगे तो 4 लेटर वृद्धि कर देना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए यानी -4। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या क्या +4, उसी प्रकार से -4, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही करेंगे दोस्तों तो Y में जैसे ही हम लोग 4 लेटर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों का U आ जाएगा। उसी प्रकार से A से हम लोग 4 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों E आ जाएगा। उसी प्रकार से W में 4 लेटर घटा देंगे तो हम लोगों का S हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों G आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका B क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी U S उसके बाद क्या आ जाएगा G। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे ही देखिए अर्थ दिया है, यानी कि हम लोगों के सामने लिखा है प्लस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों भाग, यानी जहां कहीं दिखेगा प्लस उसके जगह भाग लेना। उसी प्रकार से लिखा है भाग का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने माइनस लिखा है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों गुना लिखा है। उसी प्रकार से गुना का अर्थ हम लोगों के सामने क्या लिखा है, देखिए गुना का अर्थ लिखा है प्लस। बस इतना बात यदि आप कर लिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे ही देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है 12, उसके बाद हम लोगों के सामने प्लस, उसके बाद 6 और भागा क्या, पहले प्रश्न को ही उतार लीजिए 3 -2 गुना क्या लिखा है 8। तो देखिए इसको बताते हैं कि कैसे कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्लस के जगह भाग लेना है तो यानी कि 12 प्लस के जगह क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर भाग कर दे। उसी प्रकार से भाग के जगह माइनस लेना है तो माइनस यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसी प्रकार से माइनस के जगह क्या लिख देंगे, तो गुना लिख देंगे, उसके बाद 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से गुना के जगह प्लस लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस इसको अब क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही देखिए पहले काम होगा भाग का, तो 12 में 6 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब माइनस का माइनस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस जगह पर माइनस हो जाएगा और इसको गुना कर लीजिए तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 8। तो इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा, 10 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है क्या कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, तो कह रहा है अंत से उसका स्थान क्या होगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कैसे इस प्रश्न का आंसर करते हैं। हमेशा आप याद रखेंगे कि कुल बराबर सूत्र हम लोगों का क्या होता है, तो कुल बराबर सूत्र हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर देख लीजिए क्या है अंत। हाँ तो अंत है तो यानी कि इस तरीके से कर लीजिए कि हम लोगों का कर लेते हैं दोस्तों ऊपर, यहाँ पर क्या लिख लेंगे ऊपर प्लस क्या कर लेते हैं नीचे कर लेते हैं। बस याद रखिएगा कि ऊपर प्लस नीचे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे दिया यानी टोटल हम लोगों का 31 विद्यार्थी है तो 31 यहाँ पर लिख दिए। कह रहा है कि उसका स्थान यानी कह रहा है एक कक्षा में अरुण का स्थान कितना है दोस्तों 17वां। तो 17वां यानी कि इसको
इसको ले लेते हैं ऊपर से ही, तो नीचे मतलब होता है अंत से, तो अंत से उसका पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं नीचे, माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों 1 कर लेंगे। बस इतना करने के बाद ही आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर कर देते हैं कि 31, उसके बाद कर देंगे बराबर का बराबर, 17 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। तो देखिए 16 को उस पार ले जाएंगे, यानी कि बराबर के क्या करेंगे दोस्तों उस पार ले जाएंगे। तो जैसे ही उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर लेंगे 31 माइनस क्या कर लेंगे 16, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों नीचे हो जाएगा। तो जैसे ही घटा देंगे तो देखिए 31 में 16 घटेगा तो क्या आएगा 15 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आप घटा लीजिए कि 31 में 16 जाएगा तो हम लोगों का क्या आएगा 15, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर कह रहा है कि नगर डी, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिशा का निर्धारण करना होगा कि पूरब दिशा हम लोगों का इधर होता है, उसी प्रकार से ईस्ट साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों पश्चिम दिशा होता है, ऊपर में हम लोगों के सामने क्या होता है उत्तर होता है, और नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दक्षिण होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैसे ही देखिए सबसे पहले जिधर तीर का निशान दिया उधर पूरब हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट पश्चिम, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण। उसके बाद कि यहाँ पर बताते हैं कि कह रहा है कि नगर डी जो है एम के क्या है दोस्तों पश्चिम में, तो नगर यहाँ पर डी कर लीजिए, यानी एम के क्या है पश्चिम में। तो देखिए एम से इधर दे देंगे तो पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम का दिशा देख लीजिए तीर का। उसी प्रकार से कह रहा है कि नगर आर जो है डी के दक्षिण में, नगर आर जो है दोस्तों डी के दक्षिण में, तो नगर आर जो है डी के दक्षिण, तो देखिए दक्षिण दिशा हम लोगों का नीचे होता है, इस तरीके से कर दे। उसके बाद कह रहा है के जो है आर के पूर्व में, यानी के जो है दोस्तों आर के क्या है पूर्व में, तो इस तरीके से कर दिए। तो वही पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने कि नगर के जो है डी के किस दिशा में, यहाँ पर क्या पूछा है नगर के जो है डी के किस दिशा में। तो जिस जगह से हम लोगों से पूछा गया वहां से कर लीजिए, यानी डी से पूछा जा रहा है नगर डी के किस ओर है, यानी के जो है डी से किस ओर, तो इस जगह से डी से यहां से पूछा जा रहा है, तो इसी जगह आप 4 को दिशा बना लीजिए दोस्तों इस जगह पर। तो इस वाला जो ये दिशा हो जाएगा हम लोगों का कौन सा दिशा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस अच्छे से देख लीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ दिशा नहीं भी करेंगे तो भी डी से अगर देखेंगे दोस्तों तो डी से कौन दिशा हो जाएगा, तो ये वाला दिशा देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कथन में क्या कर रहा है कि जनजातियों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधा दी जाती है। तो सही कह रहा है कि जितना भी जनजाति है उसके लिए विशेष सुविधा दी जाती है, देखिए बहुत आरक्षण मिलता है। तो उसी प्रकार से निष्कर्ष में कह रहा है कि जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती। ये बात हम कैसे कर सकते हैं, अभी भी जनजाति शिक्षित होना चाहता है, ये बात हम लोग नहीं कर सकते। वहां पर लिखा है कि जनजातियों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती है, तो ये बात गलत हो जाएगा। कह रहा है कि सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, इसीलिए तो उसको विशेष सुविधा दे दिया है ताकि वो क्या बने हम लोगों का मतलब ज्यादा सुविधा दिया गया। वही कह रहा है कि शिक्षित बनाना चाह रही सरकार। तो इस प्रश्न का आंसर केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, दो सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न को आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। ये देखिए एक डायग्राम वाला प्रश्न दिया गया, तो डायग्राम वाले प्रश्न को कैसे करेंगे। ये देखिए 2 प्रश्न है, एक यहाँ पर एक प्रश्न है, उसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पर। तो इन दोनों जगह पर क्या आएगा दोस्तों आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा कि ऐसे कॉलेज छात्र जो कि कलाकार है लेकिन हम लोगों के सामने क्या है गायक नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा है कि ऐसे कॉलेज के छात्र जो हम लोगों का कलाकार है लेकिन गायक नहीं, तो कौन सा अक्षर निरूपित कर रहा है। यहाँ पर देखिए कॉलेज के छात्र है और जो कि कलाकार है लेकिन गायक नहीं, तो गायक का जितना भी हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा क्या दोस्तों गायक का, यानी कि ये वाला हिस्सा को यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे। तो जैसे ही हटा देंगे तो हम लोगों का देखिए अब क्या होना चाहिए, गायक को हटा दिए यहाँ से, तो हम लोगों का कॉलेज के छात्र और क्या होना चाहिए कलाकार। तो उन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए वहां पर जो हम लोगों के सामने कॉमन है दोस्तों बी है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में ही क्या हो जाएगा, बी। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, एक प्रश्न ये हो गया, एक प्रश्न यहाँ पर दिया है। तो देखिए इस प्रश्न का अब आंसर निकालते हैं। तो एक प्रश्न का आंसर हम लोगों का बी निकल गया क्योंकि वहां पर कह रहा है कि ऐसे छात्र जो कि हम लोगों का क्या है कलाकार है लेकिन गायक नहीं है, तो गायक नहीं है तो गायक को हटा दिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए जैसे इसको अब करना है तो ये वाला प्रश्न जैसे करेंगे तो देखिए करा कि इस प्रश्न का आंसर तो अभी बता चुके हैं। इसे करा ऐसे कलाकार जो ना तो जिसमें ना लगा रहेगा उसको तुरंत हटा दीजिए, ना तो कॉलेज के छात्र और ना ही गायक। तो हम लोगों का खाली कलाकार में आना चाहिए। तो खाली कलाकार में कौन है दोस्तों, ये देखिए ऐप जो है वो सिर्फ कलाकार में। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहां पर बोल दिया है जो कि ना तो कॉलेज के छात्र और ना ही गायक है, यानी बोल दिया है कि ना ही कॉलेज के छात्र और ना ही क्या है गायक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो
जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 14 नंबर का रखिए। अब प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है? ये जो प्रश्न आकृति देख रहे हैं आपका कहाँ छुपा हुआ है, यही बात आपको बताना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए इस आकृति में नहीं दिख रहा है, इस आकृति में नहीं दिख रहा है, तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कहाँ पर छुपा है। तो ये देखिए इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से इधर से आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से दोस्तों हम लोगों का ऊपर चल जाएंगे और यहाँ पर कर देंगे। देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। गौर से देखना होगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं। तो वही कह रहा है, प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपी हुई है? छिपी हुई का मतलब निहित है वहां पर, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है उस बात को आपको बताना है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे हुआ है। अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तो ये बात आपको बता देते हैं। देखिए कि यहाँ पर क्या किया, जैसे कि देखिए 7 से 56 गया है, तो यहाँ पर क्या किया दोस्तों, 8 से गुना किया। उसी प्रकार से 3 से 24 पे गया है तो गुना 8 किया है। उसी प्रकार से 6 से यदि 48 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना 8 करेंगे। लेकिन ये देखिए 7 से 21 पे जाएंगे तो क्या हम लोगों को गुना करना होगा, यहाँ पर कितना गुना करना होगा, 3 करना होगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस बेसिक बात को आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा दोस्तों, सही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 से गुना किया है, बाकी सब में देखिए 8 8 से गुना। वही कह रहा है विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो कौन सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए ब्यूटीफुल को इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि लीप को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बता देते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने ब्यूटीफुल है तो इस जगह देख लेते हैं बी, उसके बाद इसको लिख लीजिए। देखिए जैसे ही हम लोग लिख लिए, यानी ब्यूटीफुल को क्या कर लिए दोस्तों, पूरा का पूरा लिख लिए। तो इस तरीके से जैसे ही आप ब्यूटीफुल को लिख लेंगे और इसको क्या क्या लिखा है, देखिए सी, उसके बाद हम लोगों के सामने डी ओ, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है जी, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर कोडिंग देखिए सही से नहीं हो रहा है तो सी, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एच हो जाएगा, उसी प्रकार से जे हो जाएगा, के हो जाएगा, उसके प्रकार से एम हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर क्या है एन। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है, लीप का निकाल लीजिए, एल ई और क्या दोस्तों हम लोगों का एफ है। तो क्या आप इसका कहाँ से कैसे करेंगे, इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। देखिए एल का कोड यहाँ पर क्या किया दोस्तों, एन का प्रयोग किया है, तो एल के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसी प्रकार से ई, तो ई के लिए क्या प्रयोग किया है, डी, तो यहाँ पर ई के लिए क्या हो जाएगा, डी। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, तो ए के लिए ओ हो जाएगा। उसी प्रकार से एफ के लिए क्या है, के, तो एफ के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। देखिए एन डी ओ के कहाँ मिल रहा है, एन डी, उसके बाद ओके, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए ना एन, उसके बाद डी, उसके बाद ओ और के, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस खोज खोज के लिख देना था, बस यही आपका कोडिंग यहाँ पर करके लिखा था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 तरीके से समान एक अलग है, तो कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करेंगे। देखिए द्विफल हो गया, गन्ना हो गया, उसके बाद सेब हो गया, तो ये सभी हम लोगों का यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जमीन के ऊपर होते हैं। जमीन के क्या दोस्तों हम लोगों का ऊपर होते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं जमीन के ऊपर होते हैं। लेकिन हम लोगों का चुकंदर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी जमीन के अंदर होते हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस बात को समझना है। देखिए जैसे द्विफल हो गया, तो द्विफल एक फल ही है, अगर आप नहीं देखें तो उसको सर्च करके देख लीजिए गूगल में। उसी प्रकार से गन्ना तो आप देखबे किए हैं, सेब तो देखबे किए हैं, तो इस तरीके से आप देखबे, तो ये सभी जमीन के ऊपर होते हैं। लेकिन चुकंदर क्या होता है हम लोगों का, जमीन के अंदर होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।